लाइन है। आज तबादले नीति की घोषणा की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबर यही है कि तबादले नीति को लेकर जो भी मंत्री जी कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि कोई नीति नहीं है। क्योंकि नीति बनाने के लिए जो नियत की जरूरत है वो न सिद्धार्थ में है न सुनील कुमार में है। दोनों में किसी में नियत नहीं है, तो नीति कहां से बनेगा? बस वही घिसी पिटी बात सामने हमें आएगी, आवेदन आप दीजिए, महिलाओं को जो है पोस्टिंग हो जाएगा, विकलांग को पोस्टिंग है, बस खाली ये नहीं होता है, सोल्यूशन लगा कर जो है चिप्पी साटने का काम करेंगे। कोई नीति नहीं बना है, एक बात। दूसरी बात ये कि बीपीएससी वाले भ्रम में न रहे, आपके लिए कोई नीति नहीं बना है, और जब तक आप प्रोबेशन पीरियड आपका पूरा नहीं होगा, देख लीजिए उसमें तकनीकी चीज फंसा दिया है, और अभी जो प्रभार देने की भी बात हुई है ना, उसमें भी तकनीकी प्रॉब्लम हो गया। विधि विभाग जो है उस पर आपत्ति जाहिर कर दिया है। ये लोग सोचते थे कि हम कर लेंगे, समझ में आएगा। अब ट्रांसफर में भी हमें लगता है कि वो विधि विभाग का कहीं न कहीं वो चीजें सामने आएगी, क्योंकि चार्ज देने वाले में, प्रभारी प्रिंसिपल बनाने वाले में, बीपीएससी वाले में पेच फंस गया, विधि विभाग पेच फंसा दिया। क्या प्रोबेशन पीरियड में आप ड्राइंग डिस्पर्सिंग का अधिकार आप नहीं दे सकते हैं? ये चीजें हो गई है, इसलिए हमें लगता है कि इसको अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वैसे आज शाम तक हम भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नीति होगी क्या, क्योंकि हम बीपीएससी वाले को बार बार कर रहे हैं कि आपके तबादले की नीति की जो आपका नियम है वो बना हुआ है, उसमें जब तक कैबिनेट से संशोधन नहीं होगा तब तक तबादले का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात कि मंत्री को ये समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफर अलग चीज है, पोस्टिंग, ये जो ट्रांसफर वाली जो बात हो रही है ना, ये जिला कैडर है। और इस बार बार हमसे भी बात हुई है कि भाई ये सर बीपीएससी के द्वारा ये जिला कैडर घोषित है, और जिला कैडर आप कैसे बदल दीजिएगा? इसको बदलने के लिए आपको जो कैबिनेट से पावर चाहिए, जो आप संशोधन करिएगा, वो संशोधन होगा उसके बाद ही ना, क्योंकि उसी संशोधन के, उसी अधिनियम के तहत इसलिए लोगों की बहाली हुई है ना, कि जिला कैडर हुआ, अब प्रखंड और पंचायत कैडर नहीं हुआ, इसी तरह इन लोगों की बहाली हुई है। जब तक आप उसको बदलिएगा नहीं, तब तक इनका ट्रांसफर कैसे लीजिएगा, कैसे इनका आवेदन इंटरटेन कीजिएगा? तो वो भी अब हमें लगता है कि आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि ये कर क्या रहे, क्योंकि अभी भी कई पेज फंसा हुआ है। लगातार छुट्टी की वजह से तो समस्याएं खड़ी हुई है, अभी भी कई पेज फंसा हुआ है, और मंत्री जी का साख भी दांव पर है कि और विभाग अब करे तो करें क्या, कि क्या वो घोषणा करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दो तीन बात तय है कि उन्हीं को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा जिसकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग नहीं हुआ तो आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं मिलेगा, एक बात तय मानिए। तो हमें लगता है कि पहले फेज में जिन लोगों का अपना, मतलब जो पुराने जिले में थे, जो घर से काफी दूर थे, जिनका अपना जिला में हुआ है, वो लोग अपने जिला में आएंगे, उन लोगों का पहले पोस्टिंग होगा। फिर विकलांग और महिलाएं जो बाहर हैं उनका पोस्टिंग होगा। तो ये लगभग 10%, मुश्किल से हमें लगता है कि 10% ऐसा होगा, पति पत्नी विकलांग या सक्षमता परीक्षा पास करके अपने मनुकूल जिला में जो गए हुए हैं, ऐसा 10% होगा। उस 10% को फिलहाल हमें लगता है कि लाभ मिले। इस स्थिति में अपर मुख्य सचिव भी और शिक्षा विभाग के मंत्री भी इस लेवल पर सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि ये जो लेवल है ना, इससे ज्यादा इन दोनों से होने वाला भी नहीं है, ये भी तय है, क्योंकि वो विल पावर नहीं है दोनों आदमी में, और ये दोनों, हमें नहीं लगता है कि इन दोनों से ये होने वाला है। लेकिन अब कैबिनेट में जो आपका पास हुआ है विशिष्ट शिक्षक के लेकर, जो नियमावली पास हुआ है, उसमें है कि पोस्टिंग होगी तभी आपको विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा। तब भाई पोस्टिंग का हालात आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। वैसे आगे आगे देखिए, आज शाम तक हम भी देखना चाहते हैं कि लोगों ने जो बनाया था कि शहर में किसको रखना है, शहर से थोड़ा दूर वाले स्कूल में किसको तवज्जो देना है, जो साफ रिमोट एरिया है वहां कैसे शिक्षकों को पोस्टिंग करना है, पहाड़ी बाढ़ वाले इलाके में कैसे लोगों को पोस्टिंग करना है, कई तरह के चीजें पर इन लोगों ने चर्चा, पूरा मंथन किया है। एक पुलिस पदाधिकारी डीजी होकर रिटायर हुए हैं, मंत्री आपके हैं, और दूसरा सिद्धार्थ जी हैं। दोनों आदमी और बाकी लोग जो है सो पूरा दिमाग लगाए हैं कि क्या क्या हो सकता है। और देखिए उदारता शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत भेग है। उदारता का मतलब समझ जाइए कि कुछ न कुछ नियत में खोट है। अरे कैसे उदार हो जाइएगा? आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना, प्रशासकीय बॉडी है, आपके उदारता से क्या मतलब है? इस बातों को समझना चाहिए कि ये जो उदारता वाली जो बात है ना, वो कहने को है। इसलिए देखिए शाम तक इंतजार कीजिए। इसलिए हमने कहा कि 30 तारीख आज है,
देखिए कहाँ तक चीजें सामने आती है, लेकिन इतना तय है ये जो नीति होगी ना, उस नीति के साथ जो जिस नियत की बात मंत्री और अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं, बहुत कम लोगों का इसका लाभ मिल जाए तो बड़ी बात होगी। आज तबादले नीति की घोषणा की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबर यही है कि तबादले नीति को लेकर जो भी मंत्री जी कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि कोई नीति नहीं है। क्योंकि नीति बनाने के लिए जो नियत की जरूरत है वो न सिद्धार्थ में है न सुनील कुमार में है। दोनों में किसी में नियत नहीं है, तो नीति कहां से बनेगा? बस वही किसी पिटी बात सामने हमें आएगी, आवेदन आप दीजिए, महिलाओं को जो है सो पोस्टिंग हो जाएगा, विकलांग को पोस्टिंग होगा, बस खाली ये नहीं होता है, सोल्यूशन लगा कर जो है सो चिप्पी साटने का काम करेंगे। कोई नीति नहीं बना है, एक बात। दूसरी बात ये कि बीपीएससी वाले भ्रम में न रहे, आपके लिए कोई नीति नहीं बना है, और जब तक आप प्रोबेशन पीरियड आपका पूरा नहीं होगा, देख लीजिए उसमें तकनीकी चीज फंसा दिया है, और अभी जो प्रभार देने की भी बात हुई है ना, उसमें भी तकनीकी प्रॉब्लम हो गया। विधि विभाग जो है उस पर आपत्ति जाहिर कर दिया है। ये लोग सोचते थे कि हम कर लेंगे, समझ में आएगा। अब ट्रांसफर में भी हमें लगता है कि वो विधि विभाग का कहीं न कहीं वो चीजें सामने आएगी, क्योंकि चार्ज देने वाले में, प्रभारी प्रिंसिपल बनाने वाले में, बीपीएससी वाले में पेज फंस गया, विधि विभाग पेज फंसा दिया। क्या प्रोबेशन पीरियड में आप ड्राइंग डिस्पर्सिंग का अधिकार आप नहीं दे सकते हैं? तो ये चीजें हो गई है, इसलिए हमें लगता है कि इसको अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वैसे आज शाम तक हम भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नीति होगी क्या, क्योंकि हम बीपीएससी वाले को बार बार कर रहे हैं कि आपके तबादले की नीति की जो है, जो आपका नियम है वो बना हुआ है, उसमें जब तक कैबिनेट से संशोधन नहीं होगा तब तक तबादले का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात कि मंत्री को ये समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफर अलग चीज है, पोस्टिंग, ये जो ट्रांसफर वाली जो बात हो रही है ना, ये जिला कैडर है। और इस बार बार हमसे भी बात हुई कि भाई ये सर बीपीएससी के द्वारा ये जिला कैडर घोषित है, और जिला कैडर आप कैसे बदल दीजिएगा? इसको बदलने के लिए आपको जो कैबिनेट से पावर चाहिए, जो आप संशोधन करिएगा, वो संशोधन होगा उसके बाद ही ना, क्योंकि उसी संशोधन के, उसी अधिनियम के तहत इसलिए लोगों की बहाली हुई है ना, कि जिला कैडर हुआ, अब प्रखंड और पंचायत कैडर नहीं हुआ, इसी तरह इन लोगों की बहाली हुई है। जब तक आप उसको बदलिएगा नहीं, तब तक इनका ट्रांसफर कैसे लीजिएगा, कैसे इनका आवेदन इंटरटेन कीजिएगा? तो वो भी अब हमें लगता है कि आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि ये कर क्या रहे, क्योंकि अभी भी कई पेज फंसा हुआ है। लगातार छुट्टी की वजह से तो समस्याएं खड़ी हुई है, अभी भी कई पेज फंसा हुआ है, और मंत्री जी का साख भी दांव पर है कि और विभाग अब करें तो करें क्या, कि क्या वो घोषणा करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 2-3 बात तय है कि उन्हीं को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा जिसकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग नहीं हुआ तो आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं मिलेगा, एक बात तय मान लें। तो हमें लगता है कि पहले फेज में जिन लोगों का अपना, मतलब जो पुराने जिले में थे, जो घर से काफी दूर थे, जिनका अपना जिला में हुआ है, वो लोग अपने जिला में आएंगे, उन लोगों का पहले पोस्टिंग होगा। फिर विकलांग और महिलाएं जो बाहर हैं उनका पोस्टिंग होगा। तो ये लगभग 10%, मुश्किल से हमें लगता है कि 10% ऐसा होगा, पति पत्नी विकलांग या सक्षमता परीक्षा पास करके अपने अनुकूल जिला में जो गए हुए हैं, ऐसा 10% होगा। उस 10% को फिलहाल हमें लगता है कि लाभ मिले। इस स्थिति में अपर मुख्य सचिव भी और शिक्षा विभाग के मंत्री भी इस लेवल पर सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि ये जो लेवल है ना, इससे ज्यादा इन दोनों से होने वाला भी नहीं है, ये भी तय है, क्योंकि वो विल पावर नहीं है दोनों आदमी में, और ये दोनों, हमें नहीं लगता है कि इन दोनों से ये होने वाला है। लेकिन अब कैबिनेट में जो आपका पास हुआ है विशिष्ट शिक्षक के लेकर, जो नियमावली पास हुआ है, उसमें है कि पोस्टिंग होगी तभी आपको विशिष्ट शिक्षक का लाभ मिलेगा। तो भाई पोस्टिंग का हालात आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। वैसे आगे आगे देखिए, आज शाम तक हम भी देखना चाहते हैं कि लोगों ने जो बनाया था कि शहर में किसको रखना है, शहर से थोड़ा दूर वाले स्कूल में किसको तवज्जो देना है, जो साफ रिमोट एरिया है वहां कैसे शिक्षकों को पोस्टिंग करना है, पहाड़ी बाढ़ वाले इलाके में कैसे लोगों को पोस्टिंग करना है, कई तरह के चीजें पर इन लोगों ने चर्चा, पूरा मंथन किया है। एगो पुलिस पदाधिकारी डीजी होकर रिटायर हुए हैं, मंत्री आपके हैं, और दूसरा सिद्धार्थ जी हैं। दोनों आदमी और बाकी लोग जो है सो पूरा दिमाग लगाए हैं कि क्या क्या हो सकता है। और देखिए उदारता शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत भेग है। उदारता का मतलब समझ जाइए कि कुछ न कुछ नियत में खोट है। अरे कैसे उदार हो जाइएगा आप? एडमिनिस्ट्रेटिव
बॉडी है ना, प्रशासकीय बॉडी है। आपके उदारता से क्या मतलब है? इस बातों को समझना चाहिए। ये जो उदारता वाली जो बात है ना, वो कहने को है। इसलिए देखिए शाम तक इंतजार कीजिए। इसलिए हमने कहा कि 30 तारीख आज है, और देखिए कहां तक चीजें सामने आती है। लेकिन इतना तय है, ये जो नीति होगी ना, उस नीति के साथ जो जिस नियत की बात मंत्री और अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं, बहुत कम लोगों का इसका लाभ मिल जाए तो बड़ी बात होगी।